हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देख रहे होंगे ट्राई हैक मी कॉमन अटैक्स का टास्क नंबर 5, जो कि है पासवर्ड्स एंड ऑथेंटिकेशंस के बारे में। अब शुरुआत करते हैं ओवरव्यू से। फॉर बेटर और वर्स, पासवर्ड्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोस्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम। पासवर्ड एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का। वी यूज़ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स टू आवर बैंकिंग एप्लीकेशंस। सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर बैंकिंग एप्लीकेशंस तक हम प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, डिस्पाइट देयर सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस, it is still all too easy to create and use an insecure password. ये मतलब काफ़ी इजी है एक इनसिक्योर पासवर्ड को यूज़ करना और क्रिएट करना, एंड इवन ईजियर टू टेक अदर एक्शंस दैट लोअर द ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। सो दिस स्टेट्स दैट अगर मतलब पासवर्ड इनसिक्योर होगा तो और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्शंस है उनको ले पाना भी काफ़ी इजी हो जाएगा, जो सिक्योरिटी को कम कर देंगे सिस्टम की को। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, इवन द मोस्ट रोबस्ट पासवर्ड इन द वर्ल्ड इज़ यूजलेस इफ रिटन ऑन अ वाइट बोर्ड इन फुल व्यू ऑफ अ वेब कैमरा। चाहे अगर मोस्ट डिफ़िकल्ट और रोबस्ट पासवर्ड भी अगर अपन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो यूज़लेस है अगर हम वाइट बोर्ड पे वेब कैमरा के सामने उसको यूज़ कर रहे हैं। और या तो वेब कैम के सामने अगर हम यूज़ कर रहे हैं कैमरा के सामने, या फिर सेम पासवर्ड को मोर देन वन सर्विस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तब भी वो पासवर्ड यूज़लेस हो जाता है। दिस टास्क विल कवर पासवर्ड सिक्योरिटी एज वेल एज अदर मेजर्स दैट यू कैन टेक टू स्ट्रेंथन योर ओवरऑल ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी। तो इस टास्क में हम पढ़ रहे होंगे पासवर्ड सिक्योरिटी के बारे में, और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं उनके बारे में भी हम देख रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट मेक्स अ पासवर्ड स्ट्रॉन्ग? एक पासवर्ड को क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है? एडवाइस ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हैड चेंज्ड ओवर द टाइम। तो इनिशियली कुछ अलग नॉर्म्स थे कि ऐसे ऐसे पासवर्ड बनाए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रूल्स हैं पासवर्ड्स के वो भी इम्प्लीमेंट होते गए, चेंज होते गए। अब हमने पास में होता था कि पीपल वर एडवाइज टू यूज़ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स दैट वर इजी टू रिमेंबर। पास में लोगों को एडवाइस किया जाता था कि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ कीजिए, लेकिन वो इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। जैसे कि इसमें हमने एक सैम्पल एग्जांपल ले रखा है @ED1NBURGH #1988-200 और एक्सक्लेमेटरी। तो ये जो पासवर्ड है ये कलेक्शन है लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, सिम्बल्स हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं। इट इज़ ओवर 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ये 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग है, मेकिंग इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अटैक बाय ब्रूट फोर्स विद अवर करंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसको ब्रूट फोर्स से तो नहीं पता लगाया जा सकता, एंड इज क्रिएटेड यूजिंग नॉलेज दैट इज अनलाइकली टू बी हेल्ड बाय एनीवन अदर देन द ओनर ऑफ द पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड क्रिएट किया गया है, इसकी नॉलेज, जिस नॉलेज के बेस पे ये क्रिएट किया गया, उसकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ जो क्रिएटर है पासवर्ड का उसके पास ही है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। इम्पॉर्टेंटली, इट डज नॉट कन्फर्म टू नॉर्मल पैटर्न्स। ये नॉर्मल पैटर्न्स पर भी आधारित नहीं है, जैसे कि कुछ सिम्बल्स हमने यूज़ कर लिए, कैरेक्टर्स चेंज कर लिए, और कंटेनिंग अ डेट रेंज, कोई डेट भी नहीं कर रही है, सिंगल डेट, मेकिंग इट हार्डर टू गैस। तो ये सारी चीज़ें इसको बनाती हैं हार्ड, डिफ़िकल्ट टू गैस। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज दिस इज़ ए ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो किसी भी इंटेंशन के लिए, पर्पस के लिए ये एक ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। That said, the personal connection means that this password could potentially still be made weaker through social engineering or in-depth information gathering on a target. Still,
इस पासवर्ड को सोशल इंजीनियरिंग और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू भी टारगेट किया जा सकता है। तो ये भी एक पोटेंशियली वीक पासवर्ड कहलाएगा। इसको वीक बना दिया जाएगा सोशल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्न मोर टुवर्ड्स द लेंथ देन कॉम्प्लेक्सिटी। अभी जो बेस्ट प्रैक्टिस है पासवर्ड्स के लिए वो है लेंथ रेदर देन देयर कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जितना लंबा पासवर्ड उतना ज़्यादा सिक्योर। अब जैसे इसमें देख सकते हैं विम इज़ अंडरस्कोर ऑब्वियसली अंडरस्कोर कॉमा इंडिस्प्यूटेबली द बेस्ट टेक्स्ट एडिटर इन एग्जिस्टेंस। By using a passphrase rather than a traditional password, the password is significantly longer. अगर हम एक वर्ड यूज़ करने की बजाय पासवर्ड की यूज़ बजाय हम पास फ्रेज भी यूज़ करते हैं तो ये पासवर्ड से लंबा होता है और फिर कॉम्प्लेक्स भी होता है। This has the advantage of being easier to remember while still being incredibly difficult to brute force. तो ये लॉन्ग पासवर्ड फ्रेज के एडवांटेज हो सकता है कि ये हम ब्रूट फोर्स में के थ्रू पता नहीं लगा सकते आइडियली। हाउएवर यू शुड यूज़ लॉन्ग कंप्लीटली रैंडम पासवर्ड्स। तो ये हमें हमेशा लॉन्ग और एकदम रैंडम पासवर्ड्स, रैंडम डिजिट्स, सिंबल्स, वॉट एवर वी हैव वो यूज़ करने चाहिए, लेकिन पास फ्रेजेस में these take millions of years to crack and are objectively the most secure options available. तो ये पास फ्रेजेस जो हैं हमारे पास ये मोस्ट सिक्योर ऑप्शंस अवेलेबल हैं टिल नाउ। द ड्रॉबैक है इसकी यूजेबिलिटी, दिस इज लार्जली मिटिगेटेड बाय यूजिंग ए पासवर्ड मैनेजर। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट मेक्स ए वीक पासवर्ड। वीक पासवर्ड क्या, कैसे होते हैं वीक पासवर्ड्स? पीपल ऑफन गो फॉर सिंपल पासवर्ड्स दैट मीन्स समथिंग टू देम, ऑफन फॉलोइंग वन ऑफ फ्यू सिंपल पैटर्न्स। तो पीपल जनरली ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो सिंपल पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई सिंपल पैटर्न यूज़ कर लिया उन्होंने, किसी चीज़ का कोई पर्सन के नेम यूज़ कर लिया, या फिर डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर ली, लोकेशन यूज़ कर ली, और लोकेशन के बाद उनकी ईयर ऑफ बर्थ यूज़ कर ली। तो ये एक बहुत इजी पैटर्न होता है विच इज़ वेरी इजी टू गैस। अब हम देखते हैं दिस इज़ एनफ टू सेटिस्फाई मोस्ट पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स। और ये मतलब जो पासवर्ड्स की, जैसे हमने अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें पासवर्ड की रिक्वायरमेंट आती है कि एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, एक सिंबल हो, डिजिट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो जैसे ही हम ये यूज़ करेंगे डेट ऑफ बर्थ, नेम या लोकेशन, तो ये सारी चीज़ें उसमें ये उसको सेटिस्फाई भी कर देती हैं कि ये हमारे जो रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पासवर्ड सही है। हाउएवर लेकिन इसको गैस कर पाना बहुत ही ट्राइवल टास्क है किसी भी अटैकर के लिए। जैसे कि अगर अटैकर को पता है कि जो विक्टिम है उसके सन का नेम गैरेथ है, उसका बर्थ हुआ 2012 में, तो ये बहुत ही इनसिक्योर हो जाएगा पासवर्ड गैरेट 2012 यूज़ करना। तो वो इजीली, मतलब 2012 के बाद हमें बस एक सिंबल ही तो गैस करना है और हमारे पास गिने चुने सिंबल्स हैं, इजीली वो गैस कर पाएगा। तो इसलिए इन पासवर्ड्स को काफ़ी इनसिक्योर माना गया है। इन शॉर्ट, एनी पासवर्ड दैट कुड ईजीली बी गैस बाय समवन हु नोज यू रिलेटिवली वेल इज ए बैड आइडिया। तो कोई भी पासवर्ड जिसको जो आपके नोन पर्सन्स हैं वो उसको गैस कर पाएँ, तो वो सच में एक तरीके से बैड पासवर्ड की कैटेगरीज में माना जाएगा और वीक पासवर्ड्स की कैटेगरी में माना जाएगा। इक्वली शॉर्ट पासवर्ड भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि जिनमें वो पासवर्ड जिनमें कोई नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं होते हैं, वो वीक माने जाते हैं ब्रूट फोर्स अटैक्स के लिए। अब आगे देखते हैं हम। ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस टू पासवर्ड स्ट्रेंथ इज पासवर्ड रीयूज़। पासवर्ड की स्ट्रेंथ के साथ साथ पासवर्ड का रीयूज़ होना भी उसकी जो अटैक की संभावना है उसको बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा हम रीयूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अटैकर उसको पता कर पाए। यू कैन हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड इन द वर्ल्ड, आपके पास वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड है, लेकिन आप उस सेम पासवर्ड को मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल वेबसाइट्स पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रॉन्गनेस का कोई भी
लॉजिक नहीं रह जाएगा, वो भी इक्वली सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होने के आपके चांसेस को बढ़ा देगा, जैसे कि एक वीक पासवर्ड बढ़ाता है। अब देखते हैं एक्सपोज्ड पासवर्ड्स। अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरी सर्विस स्टोर्स पासवर्ड सिक्योरली। अनफॉर्चुनेटली हर सर्विस आपके पासवर्ड्स को सिक्योरली स्टोर नहीं करती है, मेकिंग इट डबली इम्पॉर्टेंट दैट यू डोंट रीयूज पासवर्ड्स। तो फिर ये भी मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किसी भी पासवर्ड को रीयूज़ नहीं करें, क्योंकि एक वेबसाइट पे यूज़ कर लिया, वहाँ पर ही सिक्योर नहीं है 100%, तो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। ये एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी गई है सेफ पासवर्ड स्टोरेज के बारे में, आप इसको देख सकते हैं। सो व्हाट हैपन्स इफ ए सर्विस गेट्स हैक्ड एंड देयर डाटाबेस कंटेनिंग यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन गेट्स लीक। तो सपोज करिए अगर एक सर्विस को हैक कर लिया जाता है और उसका यूज़र का जो डाटाबेस है वो भी पूरा लीक हो जाता है, तो एज अ बेस्ट केस सिनारियो द सर्विस हैज़ यूज्ड सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो चलते हैं हम बेस्ट केस सिनारियो में। सर्विस ने, जो सर्विस प्रोवाइडर है हमारा, उसने एक हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ किया सिक्योर, और आपका पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग है। इन दिस केस योर पासवर्ड इज सेफ। इस सिनारियो में आपके पासवर्ड तो सेफ रहेगा, लेकिन जो आपके ईमेल एड्रेस है और यूज़र नेम है वो तो स्टिल, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो लीक हो सकता है पब्लिक में। सो एक्सपेक्ट सम स्पैम ईमेल्स। तो उनके थ्रू, मतलब आपके नेम और ईमेल एड्रेस से फिर अटैकर ट्राई करेगा कि आपको कुछ स्पैम ईमेल्स भेजे। सो अब हम देखते हैं वर्स्ट केस सिनारियो, देख लेते हैं। अगर आपका कोई प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है तो वो अटैकर के लिए बहुत इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना, और ऐसा हो जाता है तो आपके यूज़र नेम और आपके पासवर्ड दोनों ही अटैकर के पास होंगे, और अटैकर आपके क्रेडेंशियल टू टेक ओवर योर अकाउंट, और फिर वो अटैकर को अलाउ कर देंगे आपके अकाउंट को टेक ओवर करे, आपके क्रेडेंशियल स्टफिंग करे, जैसे कि क्रेडेंशियल अटैक्स होते हैं। यूजिंग योर स्टोलन यूज़र नेम एंड पासवर्ड पेयर अगेंस्ट अदर सर्विसेज टू सी। और वो ऐसा भी कर सकता है, अगर आपने सेम पासवर्ड को और सर्विसेज में यूज़ किया है तो यूज़र नेम तो उसके पास है, तो वो फिर उसको और सर्विसेज में भी ट्राई कर सकता है। जब वो उसको और सर्विसेज में ट्राई करेगा तो आप पाएंगे कि आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैक हो गए, लेकिन आप डिफरेंट पासवर्ड्स रखेंगे हर सर्विस के लिए, तो एक ही सर्विस जाएगी अपने हाथ से। तो इस तरीके से हमें हमेशा कभी भी पासवर्ड रीयूज़ नहीं करना है। These leaked databases containing credentials frequently appear on the dark web. ये जो लीक्ड डाटाबेसेस हैं ये हमेशा, मतलब डार्क वेब पर तो हमेशा रहते हैं। Which leads us to our final point in this section, data exposure notification services. Okay, the largest and the most well-known data exposure checker is, जो एक वेबसाइट है हमारे पास जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कभी डाटा एक्सपोज हुआ है। तो एक वेबसाइट है उसकी, जो होती है हमारी हैव आई बीन पॉन्ड। वहाँ पे जाके आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि क्या कभी मेरा डाटा मतलब एक्सपोज हुआ है डार्क वेब पे। It exists as a free online service that scores data dumps and catalogs all of the information found, allowing users to enter their email address to see if they have been included in any breaches. So जैसे ही हम उसमें, एक हमारे पास आइकन आता है एंटर योर ईमेल एड्रेस, वहाँ पे ईमेल एड्रेस या फिर अदर डिटेल्स हम डालेंगे तो वो हमें तुरंत सारे कैटलॉग्स पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि यहाँ आपका डाटा यूज़ हुआ है, अगर नहीं हुआ तो वो भी बता देगा, कितनी बार हुआ है वो भी बता देगा। हैव आई बीन फाउंड also allows you to add yourself to a notification list. वो आपको एक ये भी ऑप्शन देता है कि आप अपने आप को उसकी नोटिफिकेशन लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि अगर किसी भी डाटा ब्रीच में आपका ईमेल एड्रेस यूज़ किया गया है तो आपके लिए एक नोटिफिकेशन ईमेल भेजा जाएगा कि आपका जो ईमेल एड्रेस है और आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो यूज़ करे गए हैं डाटा ब्रीचेस में।
वाइल दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट डिफेंस, ऑल्दो ये एक परफेक्ट डिफेंस नहीं है, नोटिफिकेशन सर्विसेज गिव्स यू ए वाइटल अर्ली वार्निंग टू चेंज योर पासवर्ड्स बिफोर यू गेट हैक्ड। तो जो नोटिफिकेशन सर्विसेज हैं वो आपको हमेशा एक वार्निंग देती रहती है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए विद दिस टाइम, हमेशा ऐसा होता है, आपने कई सारे ऐप्स में देखा होगा। अब हम देखेंगे पासवर्ड अटैक्स के बारे में। एन अटैकर हैज़ अ फ्यू ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू अटैकिंग पासवर्ड्स एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। एक जब भी किसी अटैकर को पासवर्ड्स जानने हैं या फिर ऑथेंटिकेशन सिस्टम की बात करें हम तो उसके पास बहुत फ्यू मतलब लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं। कुछ अटैक्स तो मतलब एंटायरली लोकल होते हैं और कुछ रिमोट अटैक्स भी होते हैं जिसमें हम टारगेट कर रहा होता है अटैकर ओरिजिनल सर्वर को। लोकल अटैक्स रिक्वायर ए स्टोलन कॉपी ऑफ द क्रेडेंशियल्स इन क्वेश्चन। जो लोकल अटैक्स हैं उनके लिए हमें चाहिए होती है क्रेडेंशियल्स की एक कॉपी, स्टोलन कॉपी। द अटैकर विल टेक अ फाइल फुल ऑफ स्टोलन यूजर नेम्स, ईमेल्स एंड हैश पासवर्ड्स। अटैकर क्या करेगा, उस फाइल को लेगा जिसमें बहुत सारे चुराए हुए यूजर नेम्स होंगे, ईमेल्स होंगे, उनके पासवर्ड्स होंगे, और फिर वो यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर पे। देन यूज सॉफ्टवेयर टू इफेक्टिवली ट्राई टू गेस द इनपुट दैट क्रिएटेड द हैश। तो फिर उसकी तरफ से जैसे ही उसको लिस्ट मिलेगी फिर वो उनको इस्तेमाल करेगा, जैसे कि मतलब कुछ भी परमुटेशंस वगैरह से, और एक उनकी कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिदम रहती है जिसके थ्रू वो पासवर्ड गैस कर पाते हैं। और बाय यूजिंग अ प्री जनरेटेड वर्ड लिस्ट ऑफ पॉसिबल पासवर्ड, या फिर एक उनके मतलब डेटा में खुद के पासवर्ड्स की लिस्ट होती है कि ये पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी वो गैस कर सकते हैं। हाइब्रिड टाइप्स आर ऑल्सो वेरी वाइडली यूज। हाइब्रिड टाइप्स भी मतलब बहुत वाइडली यूज में होते हैं। दीज आर व्हेन एन अटैकर टेक्स एन एग्जिस्टिंग वर्ड लिस्ट एंड म्यूटेट्स इट्स टू ऐड न्यू कैरेक्टर्स, सिंबल्स और रैंडम एलिमेंट्स। तो हाइब्रिड टाइप्स में क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो एग्जिस्टिंग वर्ड लिस्ट को लेता है, उसको म्यूटेट कर देता है। कैसे म्यूटेट करता है, वो वर्ड लिस्ट में नए कैरेक्टर्स ऐड कर देगा, सिंबल रिप्लेस कर देगा, या फिर रैंडम एलिमेंट्स। तो इस तरीके से मतलब लोकल पासवर्ड्स को वो गैस कर पाते हैं। अब हम देखते हैं रिमोट अटैक्स। रिमोट अटैक्स टेंड्स टू बी वन ऑफ द टू कैटेगरीज। दे ईदर इन्वॉल्व अटेम्प्टिंग टू ब्रूट फोर्स नोन यूजर नेम्स। रिमोट अटैक्स में हमारे पास दो कैटेगरी होती हैं। या तो अटैकर ब्रूट फोर्स करेगा यूजर नेम्स पे, जैसे कि उनको सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज देगा, और दे यूज नोन यूज़र नेम एंड पासवर्ड पेयर्स, या फिर वो नोन यूज़र नेम और पासवर्ड पेयर्स का इस्तेमाल करेंगे प्रीवियस ब्रीचेस से, इफ़ दे आर वैलिड ऑन द टारगेट साइट। अगर वो टारगेट साइट पे वैलिड है तो वो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ द अफोर मेंशन क्रेडेंशियल स्टफिंग। तो ये होती है हमारी क्रेडेंशियल स्टफिंग, किस तरीके से वो यूज़ करते हैं। तो नोन यूज़र नेम्स के ब्रूट फोर्स करेंगे ब्रूट फोर्स के थ्रू, और दूसरा उनके जो नॉन यूज़र और नेम पासवर्ड्स हैं उसके थ्रू। अब हम दो तरीके से देख लिए, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ ए malicious हैकर। यू हैव मैनेज टू डम्प द पासवर्ड डाटाबेस ऑफ ए ऑनलाइन सर्विस, बट यू स्टिल हैव टू क्रैक दोज हैशेस। देखिए, अब आप सोचिए आप एक अटैकर हैं, जो कि आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं बनना है, नेवर एवर। आपको क्या करना है कि आपके पास डाटाबेस का एक्सेस हो गया आपने जिस तरीके से भी, तो अब आपको ट्राई करना है कि जो हैशेस हैं उनको क्रैक करना है। किस तरीके से, किसी भी सर्विस का अगर डाटाबेस आ जाता है हमारे पास तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि पासवर्ड्स को किस तरीके से गैस किए जाएं, क्या पासवर्ड यूज़ करे गए होंगे। बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द, ये हमारा जो व्यू वेबसाइट दिया हुआ था उसका कंटेंट है, उसमें छोटी सी एक तरीके की वर्कशॉप है, वो आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर उसमें एक क्वेश्चंस भी है कि पासवर्ड क्या होगा उसका, वो आप कंप्लीट कर रहे होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पासवर्ड्स एंड ऑथेंटिकेशन। तो हमें हमेशा रिमेंबर रखना है कि कभी भी मतलब शॉर्ट पासवर्ड यूज़ नहीं करने हैं, हमें पास फ्रेजेस यूज़ करने हैं। पास फ्रेजेस में भी हमें कभी भी सिंपल और इजी टू गैस चीज़ें कभी भी यूज़ नहीं करनी है।
दूसरा हमने मालवेयर और रैंसमवेयर भी देख चुके हैं हम अटैक्स में। फिर सोशल इंजीनियरिंग भी देख चुके हैं। सोशल इंजीनियरिंग में हमने फिशिंग देखा। तो ये पांचों टास्क हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड मैनेजर्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।